वेलकम बैक टू आवर चैनल, आपका सुपर मेंटोर। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। Today in this video we are going to discuss about the invertebrates about the heart. Like in detail, what we are going to study about the heart of fishes or heart of amphibians, reptiles, and the human heart. So this is what we are going to discuss. We are going to discuss human heart in detail. This is in the art syllabus, all right. But the rest of the rest, like amphibians and the fishes and the reptiles, that we are going to know. We will try to get the idea about the structure of their heart only, like how many chambers are there and how it just converted from the two chamber to the three chambers. Okay, bacha? So this is going to be the very basic and easy video for you guys. Okay, so let's start. तो इनवर्टिब्रेट्स दे आर गोइंग टू बी द 4 कैटेगरीज। ठीक है, कौन सी 4 कैटेगरीज रहने वाली है? फिशेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि फिशेस के अंदर जो हार्ट होगा बच्चे, वो किस तरीके का हार्ट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एम्फीबियंस, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेप्टाइल्स, एंड लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन हार्ट, दैट इज द मैमलियन हार्ट। और उसके बारे में तो कंप्लीट डिस्कशन है इस चैप्टर के अंदर। ऑलराइट, तो देखिए बच्चा, अगर आपको एक टर्म पता होगी हमारे ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड, जो कि आप अपने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ते आ रहे हैं, दैट ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मायोजेनिक ऑर्गन, एंड इट हैज 4 चैम्बर्स। राइट, ये आप पढ़ते आ रहे होंगे। आपको 4 चैम्बर्स के नाम भी पता होंगे। कौन कौन से क्या क्या नाम हो सकते हैं? होते क्या है बच्चे? देखो क्या होते हैं हमारे चैम्बर। अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करूं तो मैं आपको एकदम हार्ट का स्ट्रक्चर ना बना के सिर्फ और सिर्फ चैम्बर्स के बारे में आपको ओवरऑल मैं आइडिया देना चाहती हूँ बच्चे। दैट इज द ऑरिकल्स एंड द वेंट्रिकल्स, एट्रियम्स एंड द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स। सो ये हो गया हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट, और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, सो जो ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चे? ऑरिकल्स, या हम उन्हें क्या कहते हैं? एट्रियम। So this is going to be the right atrium and this is going to be the left atrium. और उसके नीचे आएंगे तो नीचे वाले जो हार्ट के जो चैम्बर्स है वो क्या कहलाते हैं ह्यूमन में? वो कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। तो राइट साइड वाला going to be the right ventricle and the left is going to be the left ventricle. ठीक है, so this is आई होप आप इतना जानते हैं बच्चे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा क्या चलते, थोड़ा सा प्रीवियस चलते, थोड़ा सा बैक चलते, थोड़ा हिस्ट्री में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें कि वर्टिब्रेट्स में, फिशेस में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके का जो है हार्ट पाया जाता था। ठीक है बच्चे, तो व्हाट आर द डिफरेंट प्लांट्स और सर्कुलेटरी सिस्टम इन द वर्टिब्रेट्स। ठीक है बच्चा, जैसे कि आपने अभी स्क्रीन पे भी देखा, सो इन वर्टिब्रेट्स blood vascular system, that is the heart, is gradually differentiated. क्या हुआ? धीरे धीरे डिफरेंशिएशन हुआ है। कैसे आपको समझ में आएगा? जो बेसिक हार्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पहले हमें फिशेस में जो देखने मिला, वही मॉडिफाई होकर आज जो हमारे पास एडवांस हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, वो आज प्रेजेंटली जो जितना इवॉल्व हुआ है, वो हमें फाइनल स्टेट ऑफ इवॉल्व हार्ट की जो देखने के लिए मिलती है। ठीक है बच्चे, तो पहले हमारे पास क्या था? पल्मोनरी, हमारे पास क्या मीन है? प्रीवियस में जो पल्मोनरी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए द गिल्स वर देयर विद द फिशेस। ठीक है, आज भी फिशेस के पास गिल्स ही हैं। तो वो क्या हुआ? मॉडिफाई होकर लंग्स में आज प्रेजेंटली हमारे ह्यूमन के पास में क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है। ठीक है बच्चे, तो यही हमें पूरी की पूरी डिस्कशन करना है। लेट्स स्टार्ट बच्चे। सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सिंगल सर्कुलेशन। इस सिंगल सर्कुलेशन का जो टर्म है बच्चे, कहाँ पे डिस्कस करना है हमें? फिशेस के अंदर जो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा वो सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। ठीक है, अगर फिशेस की अगर हम बात करें तो फिशेस के पास होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसमें से एक चैम्बर होगा ऑट्रिया। ठीक है, ऑरिकल, आप ऑरिकल भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम? एट्रियम भी लिख सकते हैं बच्चा। ठीक है, एट्रिया सिंगुलर है इसलिए एट्रिया, और प्लूरल होगा तो एट्रियम। ठीक है, बिकॉज दे हैव ओनली 1 एट्रियम, तो ये हो गया 1 एट्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा वेंट्रिकल। सो हमारे फिशेस के पास क्या है? 1 वेंट्रिकल है। सो बेसिकली हमारी फिश का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट है बच्चे। ठीक है, और जो सर्कुलेशन, जो टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो हमारी फिश के अंदर हम नोटिस करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द सिंगल सर्कुलेशन। क्या मीनिंग है सिंगल सर्कुलेशन का? दैट मीन्स जब एक बार हमारा जो पूरा का पूरा ब्लड जो है सर्कुलेट होगा फ्रॉम द गिल्स टू द हार्ट और फिर पूरी बॉडी के अंदर, इस पूरी साइकिल में जो है ब्लड जो है हार्ट में से सिर्फ 1 टाइम ही क्या करता है? क्रॉस करने वाला होगा। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है बच्चे, सो लेट्स डिस्कस इन द डिटेल। यस, हियर वी गो। यस, ऑलराइट, तो देखिए बच्चे, सिंगल सर्कुलेशन हमें कैसे? फिशेस हैव अ 2 चैम्बर्ड हार्ट।
ओके, विद एन एट्रियम एंड ऑरिकल। ऑरिकल भी बोलते हैं टर्म, क्योंकि मैं बहुत, जब भी मैंने स्टडीज की है तो हमने हमारी किताबों में ऑरिकल पढ़ा है, तो दैट्स व्हाई मेरे फर्स्ट टर्म जो है वो ऑरिकल निकलता है, लेकिन आप लोगों की किताबों में मेंशन किया हुआ है एट्रियम टर्म। ठीक है बच्चा, एट्रियम इज फॉर द सिंगुलर एंड एट्रिया इज फॉर द प्लूरल। ठीक है, वेंट्रिकल हो जाएगी दूसरी टर्म। ठीक है, सो दो चैम्बर्ड हार्ट है, दो चैम्बर है हमारे फिश के पास में, एक है हमारा क्या है एट्रियम और दूसरा हमारा है वेंट्रिकल। ठीक है, इट पंप्स आउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। अब आपको ये बात सुननी होगी और समझनी होगी ध्यान से। हम हमेशा क्या पढ़ते आए हैं कि हमारा हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ भेजता है, लंग्स के पास, इन अ केस ऑफ ह्यूमन हार्ट, है ना। थोड़ा बेसिक आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो लिसन टू मी केयरफुली। तो हमारा हार्ट क्या करता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जो पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर हमारे पास सुपीरियर या सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा से जो हमारे हार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो लंग्स के पास भेजा जाता है टू गेट ऑक्सीजनेटेड, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अगेन ह्यूमन हार्ट के अंदर आता है और फिर उसको पंप आउट किया जाता है थ्रू आउट दी बॉडी, राइट। सो बेसिकली ह्यूमन बॉडी का जो ह्यूमन हार्ट का जो काम होता है वो ऑक्सीजनेशन करने का काम होता है और ब्लड को पंप करने का काम होता है। ठीक है, लेकिन फिशेस में क्या देखा जा रहा है कि फिशेस के अंदर से जो फिशेस के हार्ट में से जो ब्लड क्रॉस कर रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड क्रॉस कर रहा है बच्चों। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ भेजा जाएगा, गिल्स के पास भेजा जाएगा और गिल्स उसको ऑक्सीजनेशन करेंगी और वो गिल्स ही जो है पूरी बॉडी में ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करने वाली होंगी, सर्कुलेट करेंगे बच्चे। ठीक है, सो दिस इज ऑल, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। इट पंप्स आउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, गिल्स के पास भेजा जाएगा ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू गेट ऑक्सीजनेशन। ठीक है, हेंस द नेम ऑफ द हार्ट जो होगा, फिशेस का जो हार्ट है वो क्या कहलाता है, ब्रैकियल हार्ट कहलाता है। और देयर इज वन मोर टर्म गिवन फॉर द फिश हार्ट, दैट इज द वीनस हार्ट। क्या कहलाएगा, वीनस हार्ट कहलाता है। वीनस मतलब वेन्स के अंदर कैसा ब्लड होता है बच्चे, डीऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर। सो हमारे फिश के हार्ट के पास में भी कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वीनस हार्ट कहलाएगा। सो दो टर्म्स दी जाएंगी, एक तो फिश के हार्ट के लिए ब्रैकियल हार्ट और वी कैन ऑल्सो से वीनस हार्ट। ठीक है बच्चे, सो ये याद रखना, ऑल्दो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ओनली वंस। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है कि पूरे हार्ट के अंदर एक साइकिल, विद इन दी वन साइकिल के अंदर हार्ट से सिर्फ ब्लड जो है एक ही बार क्रॉस कर रहा है बच्चों। सो लेट्स सी, आपको डायग्राम दिखाते हैं, आपके बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चे, जैसे कि आप इस पे देख सकते हैं, ये हमारी फिश है और ये आपके पास, उसके पास में क्या है, उसका जो पल्मोनरी ऑर्गन जो है उसके पास में, वो रेस्पिरेशन के लिए जो उसके पास ऑर्गन है वो गिल्स है। ठीक है, सो गिल्स से ही वो क्या करते हैं, वाटर एक्सचेंज करके और ऑक्सीजन एक्सचेंज करके, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज करके, तो वही बेसिकली उसके पास में गिल्स जो है वही उसके लंग्स है। ठीक है, सो यहां से देखो क्या होगा, ये जो उसका हार्ट है, फिश का हार्ट है। ठीक है, सो हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ भेज रहा है, यू कैन सी द एरो, वो भेज रहा है गिल्स के पास। तो गिल्स से क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, CO2 डंप कर दी जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब गिल्स से थ्रू आउट द बॉडी, कैन यू सी, थ्रू आउट द बॉडी जो है वो पंप किया जाता है। क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखने मिलेगा। ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में ही क्या करेगा, फ्लो करेगा, ओपन एरिया साइनसेस या कैविटीज के अंदर नहीं छोड़ा जाता है बच्चों। सो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज बीइंग नोटिस इन दी वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पे जा रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है। एंड देन बॉडी से क्या हो जाएगा, टिश्यू से क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेशन होने के बाद ब्लड का, now deoxygenated blood enter into the heart, so that is why the fish heart is called the venous heart and the brachia heart। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बच्चे, ये है, ये जो चैम्बर बनाया, ये जो गिल्स बना रखे हैं यहाँ पे, और ये गिल्स के बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो देखो पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। और बॉडी से क्या हो जाएगा, बॉडी में सारे टिश्यूज जो है उसको क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे ऑक्सीजन को और डीऑक्सीजनेटेड कर देंगे, और deoxygenated blood is entering into the heart and which is finally pumped to the gills, और गिल्स के पास भेज दिया जाएगा from the heart to the gills to get oxygenated। all right बच्चा, to get oxygenation। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए क्या देखने को मिलेगा, सिंगल सर्कुलेशन देखने के लिए मिलेगा। पूरा जब पूरा का ये जो सर्कल हो रहा है, ये जो पूरी साइकिल चल रही है, सो हार्ट में से एक बार ही
हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड एक बार ही विद इन द साइकिल क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सिंगल सर्कुलेशन. बहुत इजी है, वी नीड नॉट टू एम्फसाइज मच. ठीक है, सो सिंगल सर्कुलेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी फिशेज. तो एम्फीबियंस में जो है आप देख सकते हैं, ये है हमारे एम्फीबिया. कौन है भाई बताओ, ये है हमारे फ्रॉग. ठीक है, तो ये एम्फीबियंस हैं और एम्फीबियंस में हमें देखने के लिए मिलेगा incomplete double circulation. So single circulation is done. Now we are going to discuss about the incomplete double circulation. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गए, ये हो गए हमारे सारे मैमल्स. सो मैमल्स में हमें देखने के लिए मिलेगा डबल डबल और वी कैन से द कंप्लीट डबल सर्कुलेशन. ठीक है बच्चे, सो कंप्लीट टर्म नहीं हटाई जाए तो भी ये चीज पूरी ही मानी जाती है. दैट इज द डबल सर्कुलेशन, दैट मींस इट इज कंप्लीट डबल सर्कुलेशन. ऑलराइट, तो देखिए बच्चे, अब मैं क्या कर रही हूँ, सिंगल सर्कुलेशन वी हैव डिस्कस्ड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डबल सर्कुलेशन. सो ह्यूमन हार्ट का जो बारे में आपको बता रही हूँ, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजरली अबाउट द चैम्बर्स की चैम्बर्स और उसका काम क्या होता है. ठीक है, सो देखिए, बर्ड्स एंड मैमल्स पोसेसेस द 4 चैम्बर्ड हार्ट. वे उसमें क्या होंगे, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. तो मैं स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से बना के दिखा रही हूँ प्यारे बच्चों. ये देखिए, ये जो है हमारा, ये यहां से, ये है हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट. ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. ठीक है, सो दिस इज आर ए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. सो कितने चैम्बर्ड हो गए, वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, 1 2 3 एंड 4. ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, जो हार्ट में से ब्लड जो है पूरी साइकिल के दौरान ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन के दौरान 2 बार क्या करता है बच्चे, क्रॉस करता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन. सो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमारा जो राइट, अब मैं ब्लू से बनाऊंगी फॉर द डीऑक्सीजनेशन. जो हमारा राइट एट्रियम जो है, राइट ऑरिकल जो है, ये रिसीव करता है बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये रिसीव करता है फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा एंड ऑल्सो फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा. ठीक है, सो दोनों ही जगह से क्या होता है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल में आता है, जो कि क्या कर दिया जाता है नीचे, कहा, राइट वेंट्रिकल में पास कर दिया जाता है. तो यहाँ पे कहाँ पास हो गया, राइट वेंट्रिकल के पास में क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है. राइट वेंट्रिकल इज गोइंग टू पंप, राइट वेंट्रिकल इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, और वो आगे जाके कहा जाएगा, ये जाएगा पल्मोनरी पल्मोनरी वेन में, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जाएगी, वो लेके जाएगी लंग के पास में, लंग्स के पास में, टू गेट ऑक्सीजनेशन. ठीक है, ऑक्सीजनेशन करवाने के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा राइट वेंट्रिकल पंप करेगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट लंग्स के पास में पहुंच जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वहां पे उसका ऑक्सीजनेशन होगा और ऑक्सीजनेशन के बाद मैं यहाँ पे अभी ग्रीन यूज कर रही हूँ. ऑक्सीजनेशन के बाद जो है पल्मोनरी वेन, क्या नाम हो जाएगा, पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करेगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारे लंग्स ने ऑक्सीजनेशन किया है, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाल दिया जाएगा. लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम के बाद में प्यारे बच्चों वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज गोइंग टू पंप द ब्लड टू circulate the blood throughout the body. So left ventricle से जो है यहाँ से हमारी सबसे largest artery that is the aorta, aorta निकलती है, ये देखिए AORT, ये aorta, ये aorta निकलती है और पूरी बॉडी में क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सर्कुलेट किया जाता है. ठीक है बच्चों, सो विद इन दिस साइकिल व्हाट यू कैन सी कि एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो बाहर जाता है लंग्स के पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर वो बाहर निकलता है बॉडी के पास. सो विद इन दी वन साइकिल या एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो है
हार्ट में से ब्लड जो है 2 टाइम्स क्रॉस कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन. Double circulation, and we have 4 complete chambers, that is the 2 auricles and 2 ventricles, or we can say 2 atria and 2 ventricles. ठीक है बच्चों, बात समझ में आई. सो यहाँ पे किसी तरीके की मिक्सिंग नहीं हो रही ब्लड की. ठीक है बच्चे, सो यही सारी डिस्कशन जो है हम आगे भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये सब मैंने आपको यहाँ बताया है. नाउ लेट्स डिस्कस द एनसीईआरटी. व्हाट इज योर एनसीईआरटी सेइंग? ऑलराइट, यस, हियर वी गो. So birds and the mammals possess the four-chambered heart with the 2 atria and the 2 ventricles. The oxygenated and the deoxygenated type of blood receive the left and the right atria. So right atria के अंदर deoxygenated blood आता है, लेफ्ट एट्रिया के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर हमारे पास आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दैट इज पार्ट, वो क्या होगा अपनी वेंट्रिकल्स के अंदर अपनी करस्पॉन्डिंग राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और फिर उनको कंसर्न एरिया में क्या किया जाएगा, पंप किया जाएगा बच्चों. ठीक है, सो देखिए, द वेंट्रिकल पंप द ब्लड without any mixing of oxygenation and the deoxygenated blood. ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बिना मिक्सिंग के ही वो जो ब्लड है पंप किया जाता है बाहर की तरफ. ठीक है बच्चे, देयर आर द 2 कंप्लीट सेपरेट सर्कुलेटरी पाथ्स, जो कि है एक कहलाता है सिस्टमिक और एक कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन. अब मैं बात कर रही हूँ, फिर से वो चीज आपको समझा रही हूँ बच्चों. अब जो है आपको ध्यान देना है यहाँ पे वी आर गोइंग टू टेक द रेड कलर. सो यही बात हमने की थी. राइट एट्रियम वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, 1 2 3 एंड 4. 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा, मस्कुलर हार्ट है हमारा, मायोजेनिक हार्ट है हमारा, मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल. आपको मजा आ जाएगा हार्ट पढ़कर मुझसे. ठीक है बच्चों, तो अब जो है क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं. तो आपको इतना पता होना चाहिए कि डबल सर्कुलेशन का क्या मीनिंग होता है. ठीक है, सो यहाँ पे किसी भी तरीके की मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं देखी जाती, प्योरली अपना अपना सेपरेशन चलता रहता है. ठीक है बच्चों, सो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, राइट एट्रियम इज गोइंग टू रिसीव the deoxygenated blood from the superior vena cava, inferior vena cava, और क्या होगा, हमारी कोरोनरी वेन जो है वो भी लेकर आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे आया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है और राइट एट्रियम में आया था, तो उसको स्क्वीज करके कॉन्ट्रैक्ट करके कहाँ भेज दिया गया, राइट वेंट्रिकल में भेज दिया गया. अब देखो, राइट वेंट्रिकल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कहाँ भेजेगा, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास. तो देखिए क्या होगा, राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड कर रहा है टू दी लंग, टू दी लंग. से लंग में क्या हुआ, लंग्स में क्या हुआ, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वहां पे उसका ऑक्सीजनेशन हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ द pulmonary vein is going to carry the oxygenated blood to the left atrium, to the left atrium. So यहाँ पे ये जो हमें इतना जो आपको सर्कुलेशन मिला, हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, so this is called the pulmonary circulation. This is called the pulmonary circulation, जहां पे हार्ट से लंग और लंग से हार्ट तक हुआ है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करके कहां भेजा गया है, लंग्स के बाद, टू गेट डन व्हाट, ऑक्सीजनेशन. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है लेफ्ट ऑरिकल के पास में या लेफ्ट एट्रियम के पास में. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन. अभी तक हमारी बॉडी के पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचा है. ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं दूसरी. अब दूसरी में क्या हुआ, हमारा लेफ्ट एट्रियम जो है, अब वहां पे आप पल्मोनरी वेन लेकर आइए ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो लेफ्ट एट्रियम कहां भेजेगा, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी सी लार्जेस्ट हमारी क्या निकलती है, ब्लड वेसल निकलती है, जिसका नाम है एओर्टा. सो एओर्टा के थ्रू मेन आर्टरी एओर्टा क्या करती है, कैरी करती है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को, और पूरी बॉडी में क्या करती है बच्चे, सर्कुलेट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो बॉडी में टिश्यूज और सेल्स जो है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करते हैं और उस ब्लड को डीऑक्सीजनेट कर देते हैं, एंड थ्रू द वेना केवा,
थ्रू द अदर वेन्स वो ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेट होकर राइट हमारे एट्रियम के पास भेजा जाता है बच्चों। तो अब हार्ट से बॉडी टिश्यूज तक जो ब्लड फ्लो हुआ है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, सो दिस circulation is called systemic circulation. What it calls? It calls systemic circulation. So during the cycle deoxygenation का deoxygenated blood का oxygenation होना, oxygenated blood का पूरी body के अंदर circulate होना. During the cycle the blood is crossing through the heart two times. ओके बच्चों, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। जब लंग के पास पहुंचेगा दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, जब बॉडी के पास पहुंचेगा दैट इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। आई होप एम आई वेरी वेरी क्लियर विद यू गाइस, ऑलराइट। सो यू कैन सी द अदर डायग्राम एज वेल। यहाँ पे ये जो प्यारा सा ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ये है आर ए, राइट एट्रियम। ये है यहाँ पे, ये नीचे वाला हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। अब कलर चेंज करके बनाते हैं यहाँ पे, ये है हमारा सा लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। सो देखिए बच्चे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग इनटू और डम्प्ड इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम इज गोइंग टू पंप इनसाइड द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से निकलेगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी, विल सेंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। वहां पे क्या हुआ? ऑक्सीजनेशन हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पे दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दी रेस्पिरेटरी चैप्टर, राइट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पे हमने बहुत डिटेल में पूरा चैप्टर को डिस्कस किया है। यू विल बी एबल टू फाइंड दी वीडियोस एंड द लिंक इन आवर चैनल, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत डिटेल से बच्चे समझाया गया है, तो आप वहां पे देखिएगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या हो गया? हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से कहां पे डाला गया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द lungs, send it to the left ventricle. Left ventricle is going to pump the blood, oxygenated blood through the aorta to all the body tissues and the cells. वहां पे उनका deoxygenation हुआ and this cycle goes on, keep going on. All right. So this is called the double circulation. I hope you guys are very very clear, very very अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट गाइस, सो अभी आपको बात समझ में आई क्या हुआ? हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट था और डबल सर्कुलेशन देखा आपने। ये था हमारा किसका केस? मैमल्स का केस था, बर्ड्स में और मैमल्स में देखा था। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने के लिए मिलेगा इन केस ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के पास में क्या है बेचारे? देखो प्यारे बच्चों, ये कैसे बनाते हैं, like this। ये देखिए, ये है, ये हो गए ऑरिकल्स और ये हो गया वेंट्रिकल। ये यहाँ से इस तरीके से ये गई, ठीक है। सो ये है ऑरिकल, ये है ऑरिकल, ये है वेंट्रिकल। सो 2 ऑरिकल्स और यू कैन से 2 एट्रियम, 2 atrias are there and 1 ventricle. So amphibians have 3 chambered heart, सिर्फ 3 ही चैम्बर हैं इनके पास में। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी होने वाली है? यहाँ पे मिक्सिंग होने वाली है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। मेरी बात सुनिए, देखिए ये है हमारे एम्फीबियन, हमारे फ्रॉग का हार्ट, जहां पे उसके पास में है एक राइट ऑरिकल, एक है दूसरा लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है बच्चे, और नीचे है उसके पास में एक चैम्बर सिंगल 1 वेंट्रिकल। सो एट्रियास तो 2 हैं बट वेंट्रिकल एक ही है बच्चों, ठीक है। सो अब वहां पे होने वाला सेम काम है, राइट, ये ऑरिकल, राइट एट्रियम इज गोइंग टू रिसीव द deoxygenated blood from the body which is going to pumped into the ventricle, okay। सो आ गया वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिमिलरली लेफ्ट ऑरिकल के पास में क्या आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो भी कहाँ डंप किया जाएगा, वो भी कहाँ ड्रेन किया जाएगा? वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या हो गई? मिक्सिंग हो गई, जो कि वेंट्रिकल के पंप करने से बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट हो रहा है बच्चों, वो मिक्स्ड ब्लड हो रहा है, ठीक है बच्चों। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दी इनकम्प्लीट circulation or incomplete double circulation. So amphibians have a 3-chambered heart, they have 2 atria and the 1 ventricles. reptiles में भी यही कंडीशन होती है। reptiles and amphibians में भी 3-chambered heart ही देखने लिए मिलता है, बट एक्सेप्शन क्या है बच्चे? reptiles में
क्रोकोडाइल इज द ओनली रेप्टाइल विच हैव 4 डेवलप्ड चैम्बर और डबल कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडेलियंस, जिसमें हमारे पास आ जाएंगे एलिगेटर्स आ जाएंगे, है ना, जो भी इनकी फैमिली से जितने भी बिलोंग करते हैं बच्चों, है ना, वो सारे के सारे क्रोकोडाइल्स आ जाएंगे जिनके पास 4 चैम्बर्ड और डबल कंप्लीट डबल सर्कुलेशन शो करते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए रेप्टाइल्स अदर देन और एक्सेप्ट crocodile, they have two atrias and incomplete divided ventricle. So ventricle के अंदर जो है बच्चे सेप्टम बनना यहाँ पे रेप्टाइल्स में स्टार्ट हुआ होता है। सो चैम्बर जो है वो वेंट्रिकल पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, इट जस्ट स्टार्टेड, द सेप्टम बिटवीन द वेंट्रिकल इज जस्ट स्टार्टेड हियर। सो इस हार्ट को हम 3.5 चैम्बर्ड हार्ट भी कह सकते हैं। किस केस में? रेप्टाइल्स के केस में। ठीक है, रेप्टाइल्स के केस में। सो रेप्टाइल्स हैव 2 atrias and incompletely divided ventricle. Ventricle is completely divided into the 2 chambers in crocodiles. crocodile के अंदर ventricle जो है पूरी तरीके से 2 चैम्बर में डिवाइड होकर टोटल ओवरऑल 4 चैम्बर्ड हार्ट बन गया है। ठीक है बच्चे, देखिए द लेफ्ट एट्रियम इज रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि सभी हार्ट में ऐसा ही हो रहा था कि लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा फ्रॉम द लेंग, फ्रॉम द गिल्स, फ्रॉम द लंग्स और द स्किन। जिस तरीके का भी वो ऑर्गेनिज्म है, उसमें जिस तरीके का भी रेस्पिरेटरी सिस्टम अवेलेबल है, तो वो वहां से उसका क्या करवाएगा? ऑक्सीजनेशन करवाएगा। राइट एट्रियम में क्या रिसीव होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होने वाला होगा। लेट्स टेक अ पॉइंटर। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा जो कि थ्रू वेना केवा आएगा। ठीक है, सेम काम होगा राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट सॉरी राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम दोनों ही क्या करेंगे? अपना ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कॉन्ट्रैक्शन के साथ किस में डाल देंगे? वेंट्रिकल में डाल देंगे। वहां पे क्या हो जाएगी? मिक्सिंग। हाउएवर द two types of blood get mixed up in the single ventricle which pumps out the mixed blood, thus it is a इनकम्प्लीट डबल सर्क्यूलेशन। देख लीजिए बच्चे, इस डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा ब्लू कलर का रेड एट्रियम, यहाँ पे है ये रेड नहीं, राइट एट्रियम, और ये है हमारा रेड वाला है लेफ्ट एट्रियम। सो यहाँ पे रिसीव हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ रिसीव हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नीचे देख सकते हो पर्पल कलर में, यू आर गोइंग टू सी दिस सिंगल वेंट्रिकल। सो सिंगल वेंट्रिकल के अंदर दोनों तरीके की ब्लड्स की क्या हो गई? मिक्सिंग हो गई, जो कि क्या होगा? वही लंग्स के पास भी भेजा जाएगा और वही बॉडी में भी भेजा जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हार्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, जिसमें हमने फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स एंड ह्यूमन हार्ट या मैमलियन हार्ट के बारे में बच्चे क्या पढ़ा है, डिस्कशन किया है। ऑलराइट बच्चे, so we have discussed about the single circulation, incomplete double circulation and the complete double circulation. I am going to give you guys a one question that you have to answer. Open circulatory system is found in, इनमें से किसमें open circulatory system पाया जाएगा? You have to answer this question in the comment. I am going to take and I am going to give you heart back. All right बच्चों, so पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, and we'll see you in the next video. Thank you so very much. Like my video, subscribe to our channel and share with your friends. Thank you so very much.